गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को फिजिक्स में लाइट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th में आपको मेनली जो पढ़ना है वह दो टॉपिक को पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना है। ठीक है, तो हम दोनों को एक एक करके देखेंगे। उससे पहले लाइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लाइट है क्या, उससे रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट आपका लाइट है, लाइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लाइट क्या है, तो लाइट को समझते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। इसे क्या है, प्लांट है। प्लांट अपना फूड तभी सिंथेसिस करेगा जब उस पे क्या हो, लाइट है। ठीक है, तो लाइट क्या हो गया, एनर्जी हो गया प्लांट के लिए। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया। अगर रूम का लाइट ऑफ कर दे आपको कुछ नहीं दिखेगा। रूम का लाइट ऑन करते ही सब चीज दिखने लगता है। क्यों दिखने लगता है कि लाइट जो है, कोई लाइट सोर्स से आया, कोई ऑब्स्टेकल से टकराया और फिर बाउंस बैक किया, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या करता है, किसी चीज को देखने में हेल्प करता है। लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। लाइट से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। देखिए, उसमें पहला जो टर्म है वह क्या है कि लाइट जो है वह क्या करता है, डुअल नेचर को दिखाता है। लाइट किसको दिखाता है, डुअल नेचर को दिखाता है। डुअल नेचर करने का क्या मतलब कि पार्टिकल नेचर को भी दिखाएगा, पार्टिकल नेचर को भी दिखाएगा एंड वेव नेचर को भी दिखाएगा। ठीक है, तो लाइट जो है वह डुअल नेचर को दिखाता है, पार्टिकल नेचर को भी दिखाता है, वेव नेचर को दिखाता है। और फिर ये क्वेश्चन हुआ कि पार्टिकल नेचर क्या हो गया, वेव नेचर क्या हो, इसके एग्जांपल बताइए। तो देखिए क्या है कि आपको 12th में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, उसमें बताएंगे क्या कि लाइट जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रिलीज होता है, निकलता है, वो हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन में निकलता है, टुकड़ा में निकलता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसके फॉर्म में क्या होते हैं, लाइट निकलते हैं। और लाइट का जो एक टुकड़ा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या है आपका, पार्टिकल नेचर को दिखाने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, इसमें लाइट जो है वह क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के पैकेट के फॉर्म में चलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट के पैकेट को या लाइट के छोटे टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए वेव नेचर में क्या हो गया। वेव नेचर में दिखाएंगे, जैसे 12th में ही सबको पढ़ना है, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, सब में क्या होगा, वेव नेचर को दिखाया। ठीक है, आपका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वह किस नेचर का है, तो पार्टिकल नेचर के होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझते हैं दूसरा लाइट का प्रॉपर्टी क्या होगा। दूसरा प्रॉपर्टी जो होगा वह लाइट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही चलता है। ठीक है, इसका भी है एक्सेप्शन, बट लेकिन आपको जो जानना है वो लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, जैसे देखिए आप हैं, आप कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, आपके पीछे कोई लाइट का सोर्स है, तो आपके आगे शैडो बनता है। शैडो नहीं बनता कब, जब लाइट ऐसे घूम के आ जाती है आपके आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन को चलता है, इसलिए आप खड़े हो गए, बीच में ऑब्स्टेकल हो गया, तो वहां पे क्या हुआ, आपका इमेज बन रहा है, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर का इमेज बन रहा है। ठीक है, तो वो हो गया लाइट जो है वो किसको दिखाता है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को दिखाता है, यानी कि लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, तीसरा जो इसका है वो क्या होते हैं कि लाइट जो होते हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझते हैं क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म हो गया, यानी कि जो लाइट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ऐसे होते हैं। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो लाइट जो मूव करेगा ना, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से मूव करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये जो आपका दोनों पर परपेंडिकुलर है, ये किसको बता रहा है, तो आपको लाइट के डायरेक्शन को बता रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लाइट का क्या देखें, तीन प्रॉपर्टी अभी देखें, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी देखें, लाइट डुअल नेचर को दिखाता है, और लाइट क्या होता है, हमेशा क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू लाइट आप देख लिए। आप देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने, देखिए इंग्लिश का वर्ड है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है,
रिफ्लेक्ट मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्ट मतलब क्या होगा, कहीं से टकरा के वापस आ जाना, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्ट करते हैं। आप दौड़ के जा रहे हैं, सामने में दीवार आ गया, तो दीवार आ गया आपके सामने में, तो उसमें क्या टकराएंगे और गिर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। दीवार नहीं हो तो आप सीधे चले जाते हैं। तो ये लाइट के साथ होगा, तो उसके लिए टर्म क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। तो जब लाइट कहीं से आ रहा है, किसी भी सोर्स से आ रहा है, या वो सन से आए या आपके घर में जो लैंप है उससे आए, कहीं से भी आए और किसी स्मूथ सरफेस से, किसी भी सरफेस से क्या हो, टकरा के आप उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। यानी कि फिर से समझते हैं, फिगर से हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या होगा कि मान लेते हैं क्या कि ये कोई एक क्या है, सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है। सरफेस में क्या मान लेते हैं, मिरर है। ये क्या है आपका, प्लेन सरफेस है। ये क्या है, प्लेन सरफेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये लाइट आ रही है, किसी भी सोर्स से हो, या तो लैंप से, सन से, कहीं से भी आ रहा हो, ये लाइट आ रही है। और यहाँ से लाइट आई तो यहाँ से टकराई इस पॉइंट पे, और यहाँ से क्या हो, उसी मीडियम में क्या हो गई, बाउंस बैक कर गई। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो जब कोई भी एक लाइट जो है से उसी किसी एक मीडियम से आके किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में क्या हो जाए, बाउंस बैक कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझ गए होंगे। आप देखिए यहाँ होता है कि इससे रिलेटेड टर्म्स क्या होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टर्म क्या होंगे। तो पहला है आपका क्या होगा टर्म्स में, इंसिडेंट रे होंगे, इंसिडेंट रे होंगे। इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, वैसा रे जो क्या होता है, किसी भी सोर्स से आ रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो किसी प्लेन सरफेस पे आया, क्या हो जाए, आपको टकराए, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। यानी कि वैसा रे जो किसी सोर्स से आके प्लेन सरफेस से टकराता हो, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। दूसरा जो आपका होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे होंगे। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, जो सरफेस से क्या हो जाए, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। मतलब जो रे आया उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो बाउंस बैक कर गया उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक जो सरफेस पे जो भी लाइट परपेंडिकुलरली नॉर्मली आता है ना, वह जिस तरह से आया उसी तरह से क्या होगा, बाउंस बैक कर जाता है, उसी बात पे चला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे, एन से। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए आपका ये क्या हो गया, 90 डिग्री पे प्लेन सरफेस पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे समझ गए, रिफ्लेक्टेड रे समझ गए, नॉर्मल समझ गए। आपका अगला जो पॉइंट है वो है क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है ना, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि वैसा एंगल जो नॉर्मल और किसके बीच बने, इंसिडेंट रे के बीच बने, उसको क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अगला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो किसके बीच बने, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनेगा, वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बने। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है। आप देखिए क्या होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसको बोलेंगे। अब हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, जो है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन का कितना टाइप है, दो टाइप है। पहला जो आपका टाइप है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या इसी को बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन बोले या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोले, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन,
इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन का कितना टाइप हो गया, 2 टाइप हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया और क्या हो गया, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा टाइप हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या हो गया, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। आप देखते हैं दोनों को समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। अब देखिए पहला जो है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होगा कि ये क्या होगा कि एक सरफेस लेंगे, देखिए 2 तरह का सरफेस हो सकता है। आप दीवार को एकदम प्लेन दीवार लिख रहा है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, प्लेन नहीं होगा, रफ सरफेस होगा, ठीक है। तो 2 तरह का सरफेस होगा, एक प्लेन सरफेस होगा एकदम हाईली स्मूथ सरफेस होगा जो आपका मिरर होगा, और एक क्या होगा, रफ सरफेस होगा, ठीक है। तो दोनों से रिफ्लेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो पहला केस हम लोग एज्यूम क्या करते हैं कि जो सरफेस है ना वो एकदम पॉलिश्ड, एकदम क्या है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये क्या है आपका, एकदम प्लेन सरफेस है, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इससे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए ये लाइट आया, ये इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको, यहाँ पे आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। फिर दूसरा इंसिडेंट रे आया, ये भी यहाँ पे आया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। फिर तीसरा आया, ये आया, और फिर ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे जो भी आ रहा है, एक चीज और, जो भी लाइट क्या होंगे कि कहीं दूर सोर्स से आएंगे, जैसे जो भी सन से जो भी लाइट आते हैं ना, उसके रे को हम लोग पैरेलल ही एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पैरेलल रे है। तो ये पैरेलल इंसिडेंट रे है, आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद सब रिफ्लेक्टेड रे क्या है, आपस में कुछ क्या है, पैरेलल है। तो वैसा रिफ्लेक्शन का टाइप जिसमें क्या हो कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो आपस में पैरेलल हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पहला जो आपका बताएं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यही सरफेस क्या हो जाए आपका, क्या हो जाए, रफ सरफेस हो जाए। देखिए दूसरा जो टाइप होगा वो क्या होगा, यही सरफेस क्या हो जाए, रफ हो जाए, इस तरह का सरफेस हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये आपका रफ सरफेस है। अब यहाँ से लाइट आया, अब देखिए ये लाइट आया, इधर गया, फिर देखिए ये दूसरा लाइट आया, फिर इधर गया। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें इंसिडेंट रे तो आपके पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रे क्या है, दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब अगर दीवार से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसी के कारण क्या होता है कि जब आप रूम में लाइट ऑन करते हैं तो पूरे रूम में लाइट आ जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, एक पे पड़ा और क्या हो गया, चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। इसको नेक्स्ट आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, स्केचिंग ऑफ लाइट भी इसमें आता है। लेकिन हम समझने के लिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि रूम में जैसे लाइट ऑन की है ना, वहां पे तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, सब आपस में क्या होगा, फैल जाते हैं, तो वो क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि 2 चीज हम सीखे, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सरफेस जो होना चाहिए एकदम प्लेन और पॉलिश सरफेस होना चाहिए। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए। तो दोनों टाइप को हम लोग अच्छे से समझ गए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होगा कि लॉज ऑफ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब देखिए इसको समझते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो अभी हम देखिए इससे पहले आप जो आपका डायग्राम बनाए थे, ये आपका क्या है, सरफेस है, ये क्या आपका प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस है, और ये जो रे आता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो क्या हुआ बाउंस बैक कर गया उसी मीडियम में, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, इसके बीच जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट आप क्या किए हैं, पिछले टॉपिक में हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इसके लिए 2 लॉ है। देखिए पहला लॉ जो है वो क्या है, ये देखिए क्या है, ये कौन सा रे है, लिख ही देते हैं यहाँ पे, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है, ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि देखिए इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, तीनों देखिए तो एक ही प्लेन पे है कि नहीं, एक ही पॉइंट पे है कि नहीं। तो पहला जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में है, ये पहला पॉइंट ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये आपका पहला आपका लॉ था। दूसरा लॉ ये बोलता है कि
देखिए ये एंगल जो है आपका, इस एंगल को क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले, ये एंगल को क्या बोले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले। ये दोनों इक्वल होता है। तो दूसरा लॉ आपका ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा लॉ हो गया। पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होंगे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आर होगा। ठीक है, यानी कि दो लॉ आप देखें रिफ्लेक्शन के लिए, पहला था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड नॉर्मल और लाइन द सेम प्लेन, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या है, एंगल आर है। ठीक है, अब की क्वेश्चन एक ये आ रहा है, राइज हो रहा है कि क्या होगा जब लाइट क्या होगा किसी भी सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे 90 डिग्री पे फॉल करेगी, यानी कि नॉर्मली आएगी। तो अभी देखिए 90 डिग्री पे आएगी, ये नॉर्मली लाइट आएगी, तो क्या होगा, सेम जिस मीडियम से, जिस रास्ते से आई है, जिस वे से, उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। क्यों हो जाएगी वापस, क्योंकि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होगा वो होगा। यहाँ पे तो नॉर्मल का भी काम यही कर रहा है और इंसिडेंट रे का भी काम यही कर रहा है। यहाँ पे एंगल आई जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। फिर देखिए रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। फिर देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए तो रिफ्लेक्टेड रे का भी काम वही कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ कि जब लाइट जो हो से किसी भी प्लेन सरफेस पे क्या हो, परपेंडिकुलरली फॉल करे, तो वो क्या होगा, उसी वे को, उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, और वहाँ पे एंगल ऑफ आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंगल आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। ये आपका आज का टॉपिक था, ये आपका खत्म हो गया था।